ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यत्तिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् अमीश्वरी देवी चराचरस्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरं चेनुकां शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दं चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मरहरे गङ्गाधरे शङ्करे सर्पैर्भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्थवैश्वानरे दन्तेष्वत्कृतसुन्दराम्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्थं कुरुचित्तवृत्तमखिलैः मन्येषु किं कर्मभिः किं वानेन धनेन वाजिकरिभिः प्राप्तेन राज्येन किं वा पुत्रकलत्रमित्रपशुभिर्देहेन गेहेन किं यात्वैतत्क्षणभङ्गुरं सपरिरे त्याज्यं मनोदूरकम् स्वात्मार्थं गुरुवाक्यतो भज भज श्रीपार्वती मन्नवा हरचरणकृतं वा कायजं कर्म
विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान के नाम संकीर्तन के साथ ही कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान का जो नाम है, नाम उच्चारण में कंजूसी नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि वही जो नाम है वो तारक है। पहले से ही मजीरा बजा लेंगे, मजीरा पहले बाद में बजाइएगा। पहले भगवान का जो नाम जो है तारक है, उस तारक नाम को छोड़ करके अन्य किसी बातों में हम लोग संलग्न नहीं होने चाहिए। कथा का दोष है। यदि कथा में कथा के अतिरिक्त वार्तालाप करते हैं, हम और विषयों में जाते हैं, तो उसका दोष माना जाता है। अभी कथाओं में आगे जो शिव पुराण की कथा में आएगा, तो भगवान के नाम संकीर्तन के साथ ही प्रवेश करेंगे। ओम शिव ओम नमः शिवाय। ओम Hare Hare Bole
गौरी शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री गौरी शंकर जी के पाद पद्मों में बैठ कर के हम लोग एक मास पर्यंत चलने वाला जो ये सत्र है श्रावण मास में श्री शिव महापुराण की कथा ज्ञान यज्ञ में हम लोग आए हैं। आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। भगवान शिव की कृपा से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि हो। बेटा बात करना है, बाहर चले जाओ। समृद्धि हो ऐसा भाव लेकर के हम इस व्यास मंच से आपको आशीर्वाद देते हैं। भगवान की कृपा हमारे ऊपर विशेष है क्योंकि श्रावण मास में कथा सुनने का ऐसा सुअवसर यदि हम प्रयास भी करें तो श्रावण मास में अगले श्रावण मास में ही सुन पाएंगे क्योंकि बीच में जो कथा होगी वो श्रावण मास नहीं होगा। भगवान शिव का ही श्रावण मास दिव्य मास है। कल भी हम इस कथा में महात्म्य भी आपको बता रहे थे कि श्रवण का विशेष फल है। और नवधा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति है। नवधा भक्ति में पहला ही जो नाम आता है वह श्रवण का है। और श्रवण और इन्हीं कानों से हम लोग अच्छी कथाओं का सुन सकते हैं, इन्हीं कानों से, क्योंकि हमारे हृदय में भगवान गौरी शंकर जी विराजमान कब होते हैं, भगवान शिव कब विराजमान होते हैं, या तो आँखों से या कर्णों से। कानों से जब हम भगवान की सुंदर कथा सुनते हैं उस कथा के प्रभाव से भगवान शिव जी हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और विराजमान होते ही क्या होता है, पहले त्रिविध ताप हरण, तीनों तरह के ताप का हरण हो जाता है। त्रिविध ताप क्या है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों तापों का हरण करने वाला ऐसा यह दिव्य ग्रंथ की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। आदि दैविक क्या है, दो दैवीय प्रकोप से बचाने वाला ऐसा यह दिव्य पावन ग्रंथ है। दैवीय प्रकोप क्या होता है, आपने देखा होगा कि अनेकों आजकल वर्षा हो रही है, अनेकों जगह कई जगह प्रकोप हो रहे हैं, तो वो दैवीय प्रकोप माने जाते हैं। भूकंप आ गया, लैंड स्लाइडिंग हो गई, बाढ़ आ गई, यह दैविक प्रकोप है। अब दैविक प्रकोप में भी भगवान की कृपा से ही हमें इस भगवान शिव की कृपा से ही बचाव होता है। नहीं तो आपने देखा हो कई देशों में विदेशों में अभी वर्तमान में भी दैवीय प्रकोप चलते रहते हैं। और दैविक और दैहिक जो ताप है तो दैहिक ताप दो तरह के हैं, एक शारीरिक ताप होता है, एक मानसिक ताप। शारीरिक ताप क्या है, शरीर में शरीर जनित कष्ट,
और शारीरिक ताप, जैसे आपने देखा होगा हम बाहर चल रहे, धूप आ रही है, गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये तो शारीरिक ताप है, बाहर के जो ताप। एक होता है मानसिक ताप, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं टेंशन, टेंशन कहते हैं। घर में बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, लेकिन बहू ऐसी आ गई किसी भी कारण से वो मानसिक ताप दे रही है। व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा है, धन पैसा खूब है, लेकिन घर में एक कला है, तो ये मानसिक ताप। तो तीनों तरह के जो ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। भौतिक मतलब भूतों से, भूत बोला जाता है, भूत वो नहीं है जैसे हम सोचते हैं, भूत बोलते हैं। भूतों का अर्थ है ये जो संसार में जितने भी जीव हैं, जीवों से होने वाला ताप। हम लोग चल रहे थे, कल आपने देखा होगा एक यहाँ पर जा रहा था, उसको बाहर जो डॉग है, डॉग ने काट दिया, ये भी ताप है। मच्छर ने काट दिया, डॉग ने काट दिया, सर्प ने काट दिया। इन तीनों तरह के तापों का जो निवारण है, भगवान की कथा सुनने से उन तीनों तरह के तापों का निवारण होता है। और इसके अलावा क्या होता है कि भगवान की कथा सुनने से समस्त पापों का, भगवान शिव की ही कथा सुनने से पापों की निवृत्ति हो जाती है। ये भी कहा गया कि एक एक अक्षर में, प्रत्येक अक्षर में, कथा के श्लोक में यदि आपने शिव पुराण के एक भी कथा का श्लोक, उसका अर्ध श्लोक, उसका एक अक्षर भी हमारे कर्णों में पहुंच जाता है, तो अभी तक किए गए जितने भी पाप हैं, पापों की निवृत्ति होती है। तो यहाँ कथा में प्रवेश करते हुए हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं, तो महात्म्य का वर्णन कल हम लोग कर रहे थे। महात्म्य में ही एक बार 88,000 ऋषि मुनियों ने एक सत्र चलाया, यज्ञ का सत्र। जैसे भागवत में भी कथा जब हम प्रारंभ करते हैं तो उसमें भी यही कथा आती है कि ऋषि मुनियों ने 1000 वर्ष पर्यंत चलने वाला जो सत्र है वो सत्र चलाया। उस सत्र में उस 1000 वर्ष का जो कथा यज्ञ है उसमें सूत जी उस कथा यज्ञ में आए। लेकिन वहाँ जो कथा आती है तो उसमें नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी आते हैं। यहाँ जो शिव पुराण में कथा आती है तो इसमें ये कथा है कि त्रिवेणी में, जहाँ गंगा यमुना का त्रिवेणी है, वहाँ प्रयागराज में 88,000 ऋषि मुनियों ने कथा का आयोजन किया। उस कथा के आयोजन में जो पुराण वेत्ता जो सूत जी है, सूत जी पधारते हैं। तो सूत जी पर जब आते हैं तब शौनक मुनि जी उनको, जो 88,000 ऋषियों में से जो शौनक मुनि है मुख्य श्रोता है। जैसे आज हमने पूजन करा तो पूजन में कल बंसल साहब ने पूजन किया था, आज मुख्य रूप से श्रोता तनेजा साहब। तो ऐसे ही सभी लोग श्रोता हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो श्रोता है वो शौनक जी। तो शौनक जी कह रहे हैं जब सूत जी वहाँ पधारते हैं तो उनका आदर सत्कार करते हैं, उनको उच्च दिव्य सिंहासन देते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? कहते हैं कि यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेयोत्तमं पावनं पावनानां च साधनं तद्वदाधुना। कह रहे कि हे सूत जी महाराज, आप हमारे को ऐसी कथा श्रवण कराइए क्योंकि हम अपवित्र हैं। क्योंकि ये जो शरीर है ना जी, शरीर हमेशा ही अपवित्र रहता है। मानसिक रूप से भी अपवित्रता रहता है, शारीरिक रूप से भी अपवित्र रहता है। हम बाहर से बिल्कुल नहा धो करके आए, लेकिन विचारों में हमारा कहीं न कहीं अपवित्रता आ गई। किसी के लिए हमने कुछ ऐसा सोच लिया तो मानसिक में ही अपवित्रता आ जाती है। और नहा धो करके आए, किसी ने स्पर्श कर लिया
अब वो नहाया हुआ नहीं था। हमारे वहाँ जो फूल देता है ना, वो फूल देने वाला जो व्यक्ति है वो कई महीनों तक गर्मी में भी नहीं नहाता, ऐसा भी होता है। तो हम उसी का फूल भगवान को अर्पण करते हैं, क्योंकि दोष नहीं है। मालाकार का जब तक फूल आपके घर तक नहीं आता, आपके हाथ में नहीं आता, तब तक उसके द्वारा कोई ऐसा पवित्र हो या अपवित्र हो, उसका दोष नहीं माना जाता। तो ऐसे ही है कि किसी ने स्पर्श कर लिया या आपके कानों में कुछ ऐसा अपशब्द सुनाई दिया, तो वह मन अपवित्र हो जाता है। खिन्नता आ गई, ये भी अपवित्रता है। मन एकदम प्रसन्न चित्त रहे, यही पवित्रता है। तो वो सूत जी से यही कह रहे हैं कि ऐसा कोई दिव्य पुराण की कथा आप हमें सुनाइए जिससे हमारा मन और पवित्र हो, मन पवित्र हो, और हमारा कानों में ऐसी दिव्य कथा का श्रवण कराइए, और पवित्र में भी पवित्र हो, ऐसी दिव्य कथा, और वो कथा हमारे को पवित्र करने वाली हो, ऐसी कथा आप हमें श्रवण कराइए। येन तत्साधना नाशो शुद्ध्यन्तात्मा विशेषतः शिव प्राप्ति भवितात सदा निर्मल चेतसा। कह रहे हमारी जो चेतनाएं हैं वो निर्मल हो जाए, मल रहित हो जाए, ऐसी दिव्य कथा आप हमें सुनाइए। और शिव प्राप्ति कर्म, कह रहे शिव प्राप्ति कर्म का मतलब है शिव कल्याण करने वाले। शिव का नाम ही कल्याण कारक है, हमारे जीवन में कल्याण हो। और शिव शांति, हम लोग उच्चारण भी करते हैं ना, व्यवहार में भी शिव 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 मतलब शांति हो, शांति। और शिव का नाम ही हमारी शांति, जो हमारे शरीर में, मन में जो स्थिरता आती है वही शिव है। तो ऐसी कथा आप हमें श्रवण कराइए। ऐसे सूत जी से शौनक मुनि ने कहा, तो सूत जी उस बात को ही प्रत्युत्तर देते हैं, क्योंकि किसी से कोई बात पूछी जाए, यहाँ जो हम कथा सुनते हैं ना, इसमें भी हमारी कथा में ऐसा ही होना चाहिए कि कोई आपको ऐसा लगे कि यह विषय इस तरह से हो सकता है, उस विषय के लिए आप उसकी कोई सूचना या कोई आपके मन में प्रश्न हो, प्रश्न के लिए आप हमें लिख करके भेज सकते हैं। यही कथा का सुनने का नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ सुना दिया, आप लोग सुन के चले गए और वो ग्राह्य कुछ नहीं हुआ, ग्रहण हम लोग कुछ नहीं कर पाए, तो उस कथा का कोई विशेष लाभ नहीं है। तो कथा ये है कि हम ग्रहण कर सकें, हम अपने जीवन में उस कथा को उतार सकें, ऐसी दिव्य कथा होनी चाहिए। तो सूत जी कह रहे हैं कि तो आप लोगों ने जो बात पूछी है बहुत उत्तम बात पूछी है, और यह उत्तम बात कैसी है कि अपने लिए नहीं है। कभी कभार हम किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जाते हैं तो पूछते क्या है, हम अपनी समस्याओं को लेके जाते हैं। हम लोग गुरुओं के पास जाते हैं, किसी महाराज जी के पास गए, किसी संत के पास गए, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के पास गए, और वहाँ जा कर के यदि हम अपनी ही बात करते हैं तो वह श्रेष्ठ प्रश्न नहीं है। प्रश्न श्रेष्ठ कौन सा है? अरे सभी की हित की बात हो सके, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी कैसे हो सके, ऐसी यदि कोई प्रश्न पूछा जाए तो वह श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे ऐसे बताया गया है कि किसी भी साधु संत के पास जा कर के सांसारिक प्रश्न पूछने का शास्त्रों में निषेध है। सांसारिक प्रश्न मतलब समझ रहे हैं कि मेरे घर में बेटे की शादी कब होगी महाराज, जरा कुछ आशीर्वाद दे दो। बहू का बेटा कब होगा, 2 पोतियाँ हो गई हैं, बेटा कब होगा, ऐसे आशीर्वाद दो। व्यापार वृद्धि कैसे होगी, यह आशीर्वाद दो। ऐसा संतों से पूछने का निषेध है। तो ऐसे ही वो जो दिव्य संत जो सूत जी हैं, उनसे शौनक जी ने पूछा है कि क्या पूछा,
पवित्र से भी पवित्र होने वाली ऐसी दिव्य कथा आप हमें सुनाइए। तो सूत जी कह रहे हैं, धन्यस्तम मुनि शार्दूल श्रवण प्रीति लालस अतो विचार्य सुविधा वच्मि शास्त्रं महोत्तमं सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं भक्त्यादिकविवर्धनं शिवतोषकरं दिव्यं शृण्वस्सं रसायनम्। हे सूती, हे सौनकादिये 88,000 ऋषि मुनियों, अब मैं आपको ऐसी दिव्य कथा सुनाता हूँ जिससे आपके कर्णों में, कानों में रसायन घुल जाए। कानों में दिव्य रस घुलता है तभी जाकर के हमारा मन भी तो चित्त स्थिर होता है ना जी। आपने देखा होगा भजन बढ़िया से सुंदर से भजन सुनने को मिल जाए, हम लोग बहुत देर तक उसी भजन को सुनने का प्रयास करते हैं, क्योंकि श्रवण में आनंद की अनुभूति होती है, वह आनंद ही परमानंद है। तो वो भी ये कह रहे हैं कि मैं ऐसी दिव्य कथा सुनाता हूँ जिससे श्रवण से आपके कर्णरंध्रों में आनंद की अनुभूति होगी। अब उस दिव्य कथा से पहले ये सूत जी ये कह रहे हैं कि ये जो मनुष्य लोग है ना, इसको मृत्यु लोग कहा जाता है। स्वर्ग लोग, पाताल लोग और मृत्यु, ये जो मृत्यु लोग है, पहले मृत्यु लोग में सभी लोग मरण धर्म है। जो आए, जो जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु जरूर होती है। क्यों लिखा है, गीता में भी लिखा है, जो जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी, जिसका जन्म होगा, जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म होगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च। अर्जुन के लिए कह रहे हैं, तस्मात् परिहार्यर्थम न तम शोचितमर्हसि। हे अर्जुन, तुम ज़्यादा सोचने के लिए ज़्यादा मत सोचो कि ये मृत्यु को प्राप्त होंगे, क्योंकि जो जन्म लेता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। और काल रूपी जो ब्याल है वह हमेशा सबको ही ग्रसित करने वाला है। अब हम लोग भी धीरे धीरे उसी काल रूपी ब्याल के में, वो ब्याल बोलते हैं सर्प को, संस्कृत में ब्याल बोला जाता है सर्प को। तो उसी काल रूपी सर्प के मुख में हम लोग ग्रास बनने जा रहे हैं, लेकिन हमें किसी को पता नहीं है। मृत्यु सबकी होने वाली है और धीरे धीरे हम लोग तो जन्मदिन मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे, लेकिन वो हैप्पी बर्थडे नहीं होता है, क्योंकि 1 साल गुजर चुका है। 100 साल की यदि हमारी आयु है, 100 साल की आज की डेट में तो किसी की नहीं है, लेकिन 100 साल की आयु भी मान के चले तो 1 साल गुजर चुका है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। जन्मदिन मनाना भी चाहिए, लेकिन जन्मदिन मनाने का तरीका थोड़ा अंतर है, डिफरेंट है। वो क्या है तरीका? जन्मदिन में 8 चिरंजीवियों का पूजन करने की विधि है। 8 चिरंजीवी, अश्वत्थामा, बलि, व्यासो, हनुमानश्च, विभीषण, कृपा, परशुरामश्च, सप्तैता चिरजीविनः। यदि हम चिरजीवी चाहते हैं, अपने आप को दीर्घजीवी चाहते हैं, अब दीर्घजीवी कैसे हो सकते हैं? 100 साल की उम्र है, आप कह रहे हो कि जो आएगा वो जाएगा, तो दीर्घजीवी कैसे हो सकते हैं? दीर्घजीवी इस तरह से हो सकते हैं कि हम लोग जीवन में कुछ ऐसा कार्य करके जाएं जो लोग उस कार्य के लिए निरंतर याद करते रहें। कई लोग ऐसे हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले जब चले गए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उनको याद करते हैं कि नहीं करते। अभी कुछ 500 साल पहले की बात है, श्री गुरु नानक देव जी, उन्होंने पंथ का अलग पंथ का निर्माण किया, और गुरु नानक देव जी को हम लोग याद करते हैं, 10 गुरुओं को याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ न कुछ करके गए। भगवान के अतिरिक्त ये भी तो साक्षात गुरु रूप में ही भगवान प्रकट हुए ना जी। तो इनको अभी कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 500 साल की, लेकिन हम लोग 500 साल में भी याद करते हैं। लेकिन 500 साल के बीच में कितने ही लोग ऐसे जन्म लिए होंगे
उन लोगों को हम याद नहीं कर पाते। जैसे साईं भगवान हैं जिनका हम पूजन करते हैं, साईं मंदिर हमने स्थापित किया है, उनको भी याद करते हैं। लेकिन क्या साईं जी जब इस धरा को छोड़ के गए थे, उसके साथ साथ कई लोग गए हैं, उनको हम याद कर पाते हैं? हमें पता ही नहीं है। एक दिन में इसी भारतवर्ष में, हमारे देश में एक दिन में हजारों संख्या में जन्म लेते हैं, हजारों संख्या में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन किसी की कोई गिनती नहीं है। इसीलिए कैसा जन्म होना चाहिए? जन्म दिवस ऐसा होना चाहिए तो 8 चिरंजीवियों का पूजन कीजिए। अब उन 8 चिरंजीवियों से क्या प्राप्त होता है? अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी भी दीर्घजीवी हैं। तो लेकिन अब ये जो काल रूपी जो व्याल है वो सभी को धीरे धीरे ग्रसित करता है, और उस काल रूपी व्याल जो सर्प है उससे बचने का एक ही उपाय है। अब बचे कैसे? मृत्यु तो प्राप्त निश्चित है, लेकिन शिव प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्पदा गुना। शिव जी की प्राप्ति कैसे हो सकती है? शिव लोक की प्राप्ति कैसे हो सकती है? शिव धाम की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भोले बाबा की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भोले बाबा की प्रसन्नता कैसे हो सकती है? वह ऐसा साधन आपको मैं बताने जा रहा हूँ। कौन कह रहे हैं? सूत जी कह रहे हैं। कथा में भी ध्यान दीजिएगा। वो कह रहे हैं काल व्याल महात्रास विध्वंस करमुत्तमं शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुरामुने। अब ये कह रहे हैं कि सूत जी कह रहे हैं कि ये जो मैं कथा सुना रहा हूँ ये शिवेनोक्तं पुरामुने। हे मुनि श्रेष्ठो, यह जो कथा है शिव जी के द्वारा ही बताई गई जो कथा है वो मैं कथा आपको सुना रहा हूँ। वो कथा कैसी है? कथा बड़ी दिव्य है। कह रहे सनत कुमार, फिर अगले श्लोक में कह रहे हैं सनत कुमारस्य मुनिरो पदेशा परादात् व्यासेनोक्तं च संक्षेपात् कलिजानां हिताय वे। कह रहे कि सनत कुमार जी के द्वारा ये जो कथा है, कथा के सनई रूप में आपके पास पहुँची है, एकदम से नहीं आई है। भगवान शिव ने जो कथा सुनाई वह कथा का कल भी मैंने बताया था सत्र में कि 1 लाख श्लोकों का ग्रंथ था शिव पुराण जो कथा है, लेकिन सनत कुमार जी ने व्यास जी को सुनाया। उसी सनत कुमार जी को भगवान शिव ने सुनाया। शिव जी की जो कथा है वो सनत कुमार जी ने व्यास जी को सुनाया। व्यास जी के माध्यम से हम लोग कथा सुन रहे हैं। तो ये जो कथा श्रवण की जा रही है वो भगवान के मुखारविंद से निकली हुई ऐसी ज्ञान गंगा है। अब ये जो ज्ञान गंगा है, इस गंगा में ही हमें स्नान करना है पूरे 1 महीने तक। और इस ज्ञान गंगा का स्नान का क्या महत्व है ये भी समझिए। आपने देखा होगा हम लोग हरिद्वार में जाकर, बहुत सारे लोग अभी हरिद्वार से कावड़ लेकर के आ रहे हैं, उसी जल से भगवान का अभिषेचन करेंगे। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः, शंकराय च महेश्वराय च नमः, शिवाय शिवतराय च नमः। ऐसा मंत्र उच्चारण करके भगवान शिव को उस जल का अर्पण किया जाता है। शिव रूप हो जाता है वो व्यक्ति। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हो भोले बोलते हैं उसको। उसका मुख्य कारण क्या है? यह ग्रंथ में जो बताया है वो जाने में अनजाने में उनके पास पहुंच गया है, इसीलिए वह शिव रूप हो गया है। इसीलिए हम उसको भोले कहते हैं। जो कावड़ लेके आता है ना उसको हम भोले कहते हैं कि नहीं कहते? भोले। तो भोले बाबा जो है भगवान शिव ही साक्षात स्वरूप हो जाता है। लेकिन गंगा का महत्व समझिए। वो जो भगवान की जटा में जो गंगा है वो विष्णुपदी गंगा है। भगवान विष्णु के पादारविंद से निकली हुई गंगा है। और ये जो शिव पुराण की जो कथा का जो गंगा है वह भगवान शिव के ही मुख से निकली हुई साक्षात गंगा है। आगे जो कथा आएगी तो कथा में
भगवान शिव से ही ब्रह्मा और विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ है। शिव जो है और ब्रह्मा विष्णु रुद्र भी इसी में से इनसे ही उत्पन्न हुए। जो एकादश रुद्र हैं वो भगवान शिव से ही उत्पन्न हुए। भगवान शिव के दक्षिण भाग से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, बाएं भाग से भगवान नारायण की उत्पत्ति और हृदय भाव से एकादश रुद्रों की उत्पत्ति हुई है। तो ज्ञान गंगा के बारे में बता रहे थे। ज्ञान गंगा कौन सी है? विष्णु पादार से निकली हुई है। अब विष्णु जी भगवान शिव से उत्पन्न हुए हैं, शिव के वाम अंग से प्रकट हुए हैं। इस दृष्टि से भी देखें तो जो गंगा भगवान के जटाओं में गंगा समाहित है वह विष्णु पादार बिंदु से निकली हुई गंगा है। वो कथा आती है कि जब बलि के यज्ञ में, बलि यज्ञ की कथा है, उसमें जब भगवान के चरणों को धोया जाता है, उस चरणों को धोने से जो जल निकला है उसी जल को विष्णु पादार गंगा कहा गया है और उसी को भागीरथी गंगा कहते हैं। भगीरथ ने प्रयास करके आगे ले गए, इसलिए भागीरथी गंगा हो गई। अब गंगा में स्नान करने का फल क्या है? गंगा में स्नान करते ही आपके पापों की निवृत्ति होती है। हरिद्वार में गंगा स्नान करने से, कुछ क्षेत्रों में गंगा स्नान करने से पापों की निवृत्ति होती है। अन्य क्षेत्रों में गंगा का स्नान का विशेष महत्व नहीं है। गंगा ही 100 मुख वाली है, 100 मुख से प्रकट हुई ऐसी गंगा है। उनके 100 मुख है। 100 मुख का मतलब आप समझे? 100 ऐसे तीर्थ क्षेत्र है गंगा के सन्निधि में, उन क्षेत्रों में स्नान करने का महत्व है। ऐसा नहीं है कि किसी भी जगह स्नान कर लो, गंगा का महत्व है। लेकिन गंगा के स्नान में देखिए, जब हम गंगा स्नान करने जाते हैं तो उसमें सावधानी बहुत जरूरी है। नहीं तो गंगा में स्नान करने गए, हरिद्वार में गए, यदि हम ज़्यादा अंदर चले गए तो अंदर गए तो गए। लेकिन इस जो भगवान शिव की कथा गंगा में आप लोग जितना भी अंदर प्रवेश कर सकते हैं, जितना भी इसमें समाहित हो सकते हैं, जितना भी भगवान शिव को अपने हृदय में धारण कर सकते हैं, जितना भी भगवान का नाम ले सकते हैं, इस गंगा स्नान का जो है आपको कोई मनाही नहीं है। इस दृष्टि से देखें तो गंगा, ये जो कथा गंगा है, कथा ज्ञान गंगा है, यह श्रेष्ठ है। दूसरी बात देखिए, वो भगवान के चरणारविंद से, नारायण के चरणारविंद से निकली हुई गंगा है और यह जो गंगा है भगवान शिव के मुखारविंद से निकली हुई ज्ञान गंगा है। तो इस दृष्टि से भी देखें तो यह बड़ी गंगा मानी जाती है। तो इस तरह से यह जो ज्ञान गंगा है, इस ज्ञान गंगा में आप लोग समाहित होकर के बैठे हैं। तो कह रहे कि ये कैसी गंगा है? कहा जन्मांतरे भवेत् पुण्यम मध्यस्य सुधीमत तस्या प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुनि। सूत जी कह रहे हैं, हे मुनियो, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। भाग्य, ये जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब उदय होते हैं तब भगवान शिव की, शिव महापुराण की कथा सुनने का सुअवसर आपको प्राप्त होता है। नहीं तो देखिए पुण्य उदय तो हुए हैं, नहीं तो आसपास में देखिए हमारी बहुत सारे ब्लॉक हैं, वो ब्लॉकों के जो लोग हैं सभी लोगों को कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि है कहा गया है सुकृत उदय नहीं हुए। जब तक हमारे सुकृत उदय नहीं होते हैं तब तक न कथा सुनने को मिलता है, न कथा सुनाने का अवसर प्राप्त होता है। हमारे भी पुण्य उदय हुए जो आप लोगों को कथा सुनाने का सुअवसर प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं कि यह जो शिव पुराण की जो कथा है
वह कैसी है? शिव पुराण की कथा हमेशा ही सेवन करने योग्य है। सदा सेव्या सदा सेव्या। कह रहे कि जी ऐसा क्यों, हमेशा क्यों कथा सुने? जिस तरह से गंगा में स्नान करने पर आपने देखा होगा, एक बार आप डुबकी लगाएंगे तो आपकी जो डुबकी का जो स्नान का जो जल है वो हो सकता है कि 500 मीटर दूरी जा चुका हो। दूसरी डुबकी जब लगाएंगे तो नया गंगा का जल आ रहा है, और वह गंगा जल कैसा है? विष्णु पदारबंद से होते हुए भगवान शिव की जटाओं में घूमते हुए आपके पास पहुंचा है। ऐसा दिव्य जल है। और गंगा के जल में ही ये खासियत है कि हजारों वर्ष तक भी उसको रख लें तो उसमें कीड़े नहीं पड़ते। दिव्यता है ना। हमारे जो ऋषि मुनि लोग हैं वो दिव्य दृष्टा है, और वह प्रत्यक्ष यह देखने वाली बात है कि जो जल, जितना भी जल आप लोग, चाहे बिसलरी का जल हो, चाहे कितनी बढ़िया कंपनी का जल हो, उसकी एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन गंगा जल की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। और उस दिव्य जल से हम लोग स्नान करते हैं। और ऐसी ये जो गंगा है, इस गंगा में भी आपने एक डुबकी लगाई, उसके बाद अभी कथा आप लोग जो सुन रहे हैं, हो सकता है कि अगली जो आप जब कथा जहाँ सुनेंगे उस समय श्रावण मास ना हो, उस समय आपकी उम्र इतनी ना हो, उम्र में भी फर्क हो जाए। 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे 2 दिन 4 दिन 6 दिन। तो इस तरह से यह जो गंगा है, गंगा स्नान का विशेष महत्व है। और यह क्या है? जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, अनंत जन्मों के जो पुण्य उदय होने पर ही आपको कथा श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये कथा का महत्व है, इसीलिए आपको ये सुना रहे। नहीं तो कभी कभार ऐसा होता है कि महत्व तो आपने सुना दिया, आगे कथा सुनाइए क्या है। और ये जो कथा सुनने का जो महत्व, जो श्लोक है, श्लोक सुनना बहुत जरूरी है। श्लोक सुनने से ही आपके अदृश्य जो पाप हैं वो पापों की निवृत्ति होगी, और भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर निरंतर बनी रहेगी। कह रहे कि ये जो ये कथा आप सुन रहे हैं, इसका फल और भी बताया। वो कह क्या बताया? राजसूयेन यत पुण्यम अग्निष्टोम सतेन वै तत्पुण्यम लभते शंभो कथा श्रवण मात्रतः। कह रहे कि ये जो श्रावण मास में यदि आप कथा, भगवान शिव की कथा सुनते हैं, तो राजसूय यज्ञ करने का जो फल है, बड़े बड़े से जो राजसूय यज्ञ का फल है, वह राजसूय यज्ञ का फल आपको प्राप्त होगा। और हजारों अग्नि में आहुति देने का जो फल है, वो अभी इस कथा श्रवण से प्राप्त होने वाला है। और आगे भी कह रहे हैं, ये श्रवन्ति मुने शैवं मुनीनां शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्या न मंतव्या रुद्रा एव न संशय। इस कथा का यदि श्रवण कर रहे हैं, जो इस कथा को आप श्रवण कर रहे हैं, या श्रवण मात्र से ही, इनके मंत्र श्रवण मात्र से ही आपको समस्त पुराणों की कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। पुराण कितने हैं? 18 पुराण है हमारे। 18 पुराणों की जो कथा सुनने का जो फल प्राप्त होने वाला है, 18 पुराणों के यज्ञ करने का जो फल प्राप्त होता है, वह भगवान शिव की कथा श्रवण मात्र से ही फल प्राप्त होता है। इतना बड़ा फल की व्याख्या है। और यह जो कथा कैसी है? नित्यात्मा प्रतिदिनम शृणुत्वा मुहूर्तकम। आप नित्य सुनिए, नित्य नहीं सुन सकते, एक दिन भी सुन सकते हैं तो एक दिन भी सुनिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दिन सुन लिया अब क्या सुनना, थोड़ी ऐसा भी नहीं है। तो सदा सेव्या सदा सेव्या, हमेशा ही सेवनीय है यह जो कथा है। लेकिन इस कथा को श्रवण में यदि आपके पास समय ज़्यादा नहीं यदि होता है, तो एक दिन भी यदि आप कथा का श्रवण करते हैं तो हजारों जो यज्ञ करने का जो फल है, वह फल आपको इस कथा श्रवण से प्राप्त होगा।
इसके अलावा क्या है, कभी कभार ऐसा होता है हमारे पास समय का अभाव रहता है, फिर क्या हमारे को कथा श्रवण का फल मिलेगा नहीं? श्रवण का फल फिर भी मिलता है। और इसी में सूर्य जी कह रहे हैं, मुहूर्तम वा तदर्धम वा क्षणम च वा ये श्रवणन्ति पुराणम तन्न तेषां दुर्गतिर्न भवेत्। कह रहे हैं कि ज़्यादा समय यदि समय का अभाव हो किसी कारण से, तो थोड़ा सा समय में भी यदि एक क्षण भी यदि हमने कथा या श्रवण किया तो दुर्गतिम न भवेत, हमारे जीवन में कभी भी गति, जो गति का मतलब है समय का जो चक्र है, वह चक्र कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। भगवान शिव की ऐसी कृपा बनी रहेगी, आपके जीवन में कभी भी आपके जीवन में विघटन नहीं होगा। इस कथा श्रवण का ऐसा फल है। यत् पुण्यम, फिर आगे कथा के श्रवण में फल कह रहे हैं, यत् पुण्यम सर्वदानेषु, जितने भी आप लोग दान करते हैं ना, अब आप लोग आते हैं दान करते हैं, दान के हिसाब से कोई फल चढ़ाता है, कोई पुष्प चढ़ाता है, कोई दक्षिणा चढ़ाता है, कोई एकादशी के व्रत करते हैं, जैसे माता जी एकादशी को भगवान का नैवेद्य अर्पण करते हैं हमेशा, नित्य एकादशी। तो ऐसे बहुत सारे जो आप लोग दान करते हैं, पुण्य करते हैं, उन सभी पुण्यों का जो फल है वह कथा श्रवण से ही प्राप्त होने वाला है। 1 रुपया ना लग करके भी आपको उतना ही पुण्य प्राप्त होने वाला है। जो हजारों लाखों रुपया खर्च करके हम जो यज्ञ कराते हैं, उस यज्ञ का जो पुण्य का जो फल है वह यहाँ पर आकर के कथा श्रवण मात्र से ही आपको फल प्राप्त होगा। आगे कथा में विशेष रूप से कह रहे हैं कि पुराण श्रवणम संभो नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुम फलम सम्यक मनुष्याणाम न संशय। यह कल्प वृक्ष है। कल हम वृक्ष की बात कर रहे थे, वेद वृक्ष की बात कर रहे थे। यह कल्पतरु है। यह जो कथा शिव महापुराण की जो कथा है वो कल्पतरु है। कल्पतरु मतलब जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके जो कामनाएं करते हैं वही कामना पूर्ण होती है। एक बार एक कथा आती है, आप लोग थोड़ा बोर हो गए, एक छोटी सी कथा सुनाते हैं। उसमें एक कथा ये है कि एक बार एक व्यक्ति को पता नहीं था, जंगल में ऐसे भ्रमण कर रहा था। भ्रमण करते 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 एक बढ़िया सा सुंदर पेड़ दिखाई दिया, तो उस सुंदर पेड़ के नीचे बैठ गया। वो कहने लगा कि बहुत बढ़िया पेड़ है, बहुत बढ़िया हवा आ रही है, मन ऐसा कर रहा है कि यहाँ बैठ कर के सुंदर, प्यास भी लग रही है, बहुत देर से घूम रहा था, कह रहा है प्यास लग रही है, बढ़िया सा जो कोई शरबत पिला दे तो आनंद आ गया। जैसे उसने मन में कल्पना करी वैसे ही सामने शरबत आ गया एकदम से। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई बढ़िया है, यहाँ तो बैठते ही मैंने जैसे सोचा वैसे ही तुरंत ही शरबत आ गई। फिर थोड़ी देर बाद उसका मन में विचार हुआ, शरबत तो पी लिया, हवा बढ़िया चल रही है, सुगंध बहुत सुगंधित है, भोजन कर दिया, भोजन भूख भी लग रही है। तो जैसे ही उसने भोजन के लिए स्मरण किया कि बढ़िया सा भोजन आना चाहिए और बढ़िया व्यंजन से युक्त एक थाली प्रकट हो गई और भोजन किया उसने। भोजन करने के बाद आपने देखा होगा भोजन के बाद निद्रा आने लगती है, तो उसने कहा कि भोजन भी कर लिया, जलपान भी कर लिया, अब ऐसा करता हूँ थोड़ा सोया जाए। सोने के लिए पत्थर है, क्योंकि पेड़ के नीचे चबूतरा बना हुआ था, पत्थर था। पहले पत्थर की बजाय कोई बढ़िया सा बेड मिल जाए, सो लिया जाए। तो तुरंत ही बेड प्रकट हो गया, बढ़िया सा डल्लब का गद्दा लगा हुआ बढ़िया बेड आ गया। तो सोने लगा तो उसको ख्याल आया कि अरे मैं सो रहा हूँ, ये तो जंगल है, बहुत भयानक जंगल है, और इस जंगल में कहीं शेर आ गया तो, और मुझे खा गया तो। और उसने ऐसे ही कल्पना करी, शेर आया और शिव से, तो
ऐसे ही कल्पतरु का मतलब है ऐसी कल्पनाओं से जो आप उस वृक्ष के नीचे कल्पनाएं करते हैं वही कल्पनाएं आपकी पूर्ण होती है। ऐसे ही यह शिव पुराण का ग्रंथ का जो हम लोग कथा सुनने हैं यह ऐसी कल्पतरु, ऐसी कल्पतरु क्या कहा गया है? सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषत एतद् शिवपुराणस्य कथा परम पावनी। यह जो कथा है परम पावन कथा है, परम पवित्र कथा है। जिस कथा का हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जिस शिव पुराण के श्लोकों का हम लोग श्रवण कर रहे हैं, यह परम पावन है। और कल जैसे आपको बताया था ये 7 संहिताओं से युक्त है, क्योंकि उसी बात को हम दोबारा दोहराना नहीं चाह रहे हैं। 7 संहिताओं से युक्त कथा है, जो लोग नहीं आए वो सुन लें। पहली जो संहिता है विद्येश्वरी संहिता, दूसरी जो संहिता है रुद्र संहिता है, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता और 5वीं जो संहिता है उमा संहिता और 6ठी जो है कैलाश संहिता और 7वीं वायवीय संहिता। इस तरह से 7 संहिताओं से युक्त यह जो कथा है सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या, हमेशा ही सेवन करना चाहिए ऐसी। और इस कथा के महात्म्य में और भी कथा के बारे में बताया गया है। वो कह रहे हैं कि अश्वमेध शता सहस्राणि वाजपेय शतानि च कलां शिवपुराणस्य नारन्ति कलशोडिशम्। करे इस कलयुग में हम लोग बड़े बड़े यज्ञ करने के सामर्थ्यवान नहीं है। यज्ञ करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब आपने देखा होगा यहाँ पर भी हम लोग पूजन में जो मिष्टान फल आदि भी लाते हैं तो वो भी काफ़ी महंगी है। और यज्ञ करने लगे तो यज्ञ की पूरी विधि है। यज्ञ की क्या विधि है? मंडप बनाइए, उसमें ब्राह्मणों को आहूत कीजिए, फिर जितने दिन का जो यज्ञ है, जैसे शिव पुराण का जो यज्ञ है यदि मासिक यज्ञ न करके अपने आप स्वयं यज्ञ कराना चाहें तो नवान्न पारायण है, 9 दिन का पारायण है, 9 दिन का यज्ञ है, 9 दिन की सारी व्यवस्थाएं। फिर मंडप बनाइए, मंडप के लिए जगह चाहिए, फिर यज्ञ के लिए सामग्री चाहिए और फिर उन ब्राह्मणों को जो आहूत करते हैं, जिनको बुलाते हैं, उनकी दक्षिणाएं आज की, क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। आपने देखा होगा हमारे पिताजी लोग, हमारे दादा लोग 1 रुपये की बात करते थे, 1 रुपये में उनको बहुत कुछ प्राप्त होता था। आज की डेट में 500 रुपये की भी कोई वैल्यू नहीं है, 500 रुपये में फल ही फल आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार हम लोग बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह जो कथा श्रवण मात्र से, कथा के संकीर्तन मात्र से, अभी हम लोग संकीर्तन भी करेंगे, इससे पहले भी जब संकीर्तन किया था, नाम संकीर्तनम से ही उस यज्ञ का फल मिलने वाला है। वो कैसा यज्ञ है? अश्वमेध सहस्राणि, हजारों अश्वमेध करने का जो फल है वह कथा श्रवण से ही प्राप्त होता है। और वाजपेयी यज्ञ जो है उस कथा श्रवण, इस भगवान शिव की कथा श्रवण मात्र से ही फल प्राप्त होने वाले। अन्य जितने भी पुराण हैं उनकी कथाओं में फल की श्रुति नहीं बताई गई। आपने भी भागवत भी सुनी होगी, उनमें इस तरह से श्रुति नहीं बताई गई कि वहाँ नाम संकीर्तन का महत्व जरूर बताया गया, लेकिन कथा श्रवण का जो फल है वो अनेकों यज्ञों का जो फल है वो नहीं बताया गया। यहाँ इसी शिव पुराण में ही यह विशेषता है। इसीलिए भगवान को देवादिदेव माना गया है, क्योंकि समस्त देवताओं की उत्पत्ति, समस्त जगत की उत्पत्ति, समस्त भगवान नारायण और ब्रह्मा विष्णु रुद्र की उत्पत्ति भगवान शिव से ही हुई है। इसीलिए शिव पुराण कथा श्रवण से ही सारे यज्ञों का फल आपको प्राप्त होता है। अंतकाले, आगे कथा में इसी कथा को आगे बता रहे हैं। चतुर्वर्ग फलप्रदम शैवं पुराणममलं परं श्रोतव्यं सर्वदा प्रीत्या पठितव्यं विशेषतः
इस कथा के श्रवण से, इस कथा के श्लोकार्ध श्लोक सुनने से भी वह क्या है, चतुर्वर्ग फलप्रदम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन 4 वर्गों की प्राप्ति आपको इस कथा श्रवण से प्राप्त होती है। और वैसे जो देखिए ऐसा है, धर्म के लिए और ये जो 4 पुरुषार्थ हैं हमारे, 4 पुरुषार्थों में 2 के लिए प्रयास करना चाहिए, 2 की प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों में ऐसा बात बताई गई है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अर्थ और कामनाओं की जो उसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप प्राप्त होती है, लेकिन धर्म करना पहले जरूरी है। धर्म पहले है, और धर्म क्या है, कर्मो ही धर्म, आपके कर्म ही धर्म है। यदि हम कर्म छोड़ करके अन्य कार्य करने लगते हैं तो वह आपको अर्थ की प्राप्ति भी नहीं होने वाली। जैसे विद्यार्थी का काम क्या है, पढ़ाई करना है, अब वो धर्म है उसका। यदि वो पढ़ाई करना छोड़ करके अन्य कार्य करने लगेगा, क्या उसको जितनी कामनाएं हैं नौकरी मिलेगी, कामना प्राप्त होगी, अर्थ की प्राप्ति होगी? नहीं हो सकती। इसीलिए धर्म करना पहले जरूरी है। हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वह इसी ग्रंथ में, जिस कथा को आप लोग श्रवण कर रहे हैं, आगे कथा में आएगा कि हमें करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक अंग्रेजी की मैंने शिव खेड़ा की पुस्तक पढ़ी थी, उसने उसमें बड़ा एक उत्सुकता से भरा हुआ उसने इंग्लिश में वाक्य लिखा था, बड़ा बहुत अच्छा था। उस वाक्य को यदि हम जीवन में उतार दें, वही ग्रंथों की वाक्य ही है। उसने अपने हिसाब से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा था। उसने कहा था कि कह रहे कि 2 काइंड ऑफ आवर एग्ज़ाम इन आवर लाइफ, कह रहे कि 2 तरह के हमारे एग्ज़ाम हमारे जीवन में होते हैं। वो कौन से एग्ज़ाम? कह रहे कि तुरंत उस एग्ज़ाम का रिजल्ट भी मिलता है। अब सुनने वाला विषय है, वो कह रहे कि पहला है मानव, कह रहे कि पहला कौन सा टेस्ट है? कह रहे बाबा टेस्ट। उसने हिंदी और इंग्लिश को मिला करके लिखा हुआ था, शिव खेड़ा की पुस्तक है। शिव खेड़ा एक राइटर है, उनकी पुस्तक है हाउ कैन विन, वो इंग्लिश में लिखा हुआ था। तो हमने भी थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास किया। तो उसमें वो कह रहा कि पहला वाक्य क्या कह रहा है कि पहला टेस्ट है बाबा टेस्ट, मामा टेस्ट। पहला टेस्ट बताया मामा टेस्ट। कह रहे मामा टेस्ट क्या है? वो कह रहा है कि इंग्लिश में उसको विस्तार किया था, आपको हिंदी में बताता हूँ, क्योंकि हमारी इंग्लिश इतनी बहुत अच्छी नहीं है, हमने इंग्लिश पढ़ा नहीं थी, इसीलिए इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन प्रयास करते। तो वो कह रहे पहला जो टेस्ट है, वो कह रहे कि जो कार्य आप लोग कर रहे हैं, उस कार्य को करते हुए आपके माता पिता देख लें और प्रसन्न चित्त हो जाए, उनका सर एकदम गौरवान्वित हो जाए, वह कार्य तुरंत कर लो। और दूसरा टेस्ट क्या बताया? बाबा टेस्ट। कह रहे दूसरा टेस्ट ये है कि जिस कार्य को हम लोग कर रहे हैं, पहला टेस्ट आपने समझ लिया क्या है? पहला टेस्ट ये है कि जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, उस कार्य को करते हुए हमारे माता पिता देख लें और एकदम प्रसन्न हो जाएं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें, वो कार्य तुरंत कर लो। दूसरा कार्य का बाबा टेस्ट, कह रहे जिस कार्य को हम लोग कर रहे हैं, उस कार्य को करते हुए हमारे बच्चे देख लें और वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें, तो उस कार्य को तुरंत कर लो। तो ऐसे ही वो जो उसने लिखा है, वो यही है कि ग्रंथ से कहीं न कहीं प्रेरित होकर के भगवान शिव की कृपा से उसने ये लिखा है। उसका नाम भी देखो शिव खेड़ा, नाम भी भगवान का ही है। तो प्रेरित होकर के किसी भी तरह से भगवान को बहुत अच्छी बात लिखी है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी भगवान की प्राप्ति का जो मूल जो स्रोत है, वह भगवत प्राप्ति का साधन है, भगवान के नाम संकीर्तन के साथ। अब हम लोग नाम संकीर्तन करेंगे। बहन जी बहुत बढ़िया भजन गाएंगे, एक भजन गा करके फिर माइक आपके पास ही है।
फिर उसके बाद कथा का विश्राम करेंगे, फिर आरती करेंगे। फिर अच्छा, एक विशेष सूचना सुन लीजिए। अब ये सूचना ये है कि हमारे को शनिवार को अवकाश में कहीं जाना पड़ता है, तो कल की कथा सत्र के समय में कल यहाँ सुंदरकांड पहले से ही चल रहा है। मंगलवार को सुंदरकांड, ये शनिवार को सुंदरकांड होती है, तो सुंदरकांड का प्रोग्राम रहेगा। आप लोग उस हिसाब से आइएगा। परसों पुनः वही टाइम में 4 बजे हम पूजा शुरू कर देंगे और 4:30 बजे कथा शुरू कर देंगे। भगवान का नाम संकीर्तन कीजिए। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। माइक ले लो। बहुत बढ़िया। और एक दो और गौरी शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। मेरे भोले
आरती किताब आरती ले लो। गौरी शंकर भगवान की जय। आराधिक्यम आरती ले लीजिए। पहले यहाँ पे आ जाओ, आप आ जाओ। ओम शीश गंगार भंग पार्वती सदा विराजत कैलासी नंदी भंगे कल्पद्रुम अर पारिजात तरुराग रहे। कामधेन कोटि कजा डोलत कामधेन कोटि कजा डो करत फिरत है विद्यासी। सूर्यकांत सम पर्वत जो है चंद्रकांत भव केवा। छाओ तरित नित फलत रहत है छाओ तरित नित फलत रहत है। पुष्प चढ़त है बरसाती देव मुनि जन की भीड़ पड़त है। समझत जो नित गाती ब्रह्मा विष्णु को ध्यान धरत है। ब्रह्मा विष्णु को ध्यान धरत सज शिव हमको फरमाती। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुकराते। इनको सुमिरन सेवा करता प्रभु जी को सुमिरन सेवा कर। छूट जाए यम के पाती त्रिशूल धर जी को ध्यान निरंतर मन लगाए कर दो। दूर करो विपदा शिवतन की कष्ट हरो विपदा भक्तन की। जन्म जन्म शिव पद पाती
सदा भगवन अपनो जान कृपा कीजो आप तो प्रभु जी सदा शयन भव अब गुण मेरो सब दसियो सब अपराध क्षमा कर शंकर मेरो अपराध क्षमा कर किंकर की विनती सुनियो अभय दान दीजो प्रभु मोको सकल सृष्टि के हितकारी श्री भोलेनाथ बाबा अलख निरंजन वैद्यनाथ बाबा अलख निरंजन भवभंजन भव हितकारी काल हरो हर कष्ट हरो हर दुख हरो दारिद्र हरो नमामि शंकर भजामि भोले बाबा नमामि शंकर भजामि भोले बाबा हर हर शंकर तव चरण बोलो हर हर शंकर तव चरण बोलो हर हर शंकर तव चरण काल हरो हर कष्ट हरो हर दुख हरो दारिद्र नमामि शंकर भजामि भोले बाबा नमामि शंकर भजामि भोले हर हर शंकर तव चरण बोलो 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 हर हर शंकर तव चरण इदमारातिं समर्पयामि पात्रमतेतरं तोयं भ्रान्तं देवो वरियङ्गलग्नमनुष्याणां सर्वं पापं दुःखं कष्टं व्यपोहति जलेन शीतलीकरणम् आरती सभी लोग ले लेंगे। आरती लेने के बाद खड़े होकर के पुष्पांजलि करेंगे। आरती ले लो सबको। मिश्रा जी फूल लेकर एक बार जल का छींटा लगा दीजिए। सभी लोग खड़े होकर के पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। ओम देवहौ शांतिरांतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापौ शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वै देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। हाथ में फूल लेकर के पुष्प यहाँ अर्पण करेंगे। फूल लेके प्रार्थना कीजिए। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्तरेवास्थानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नः ते हराकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिनये नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सांगाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां सशक्तिकाभ्याम् उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। आगे आकर के एक एक करके चढ़ाइए और जो पुष्प अर्पण कर चुके हैं वह परिक्रमा करेंगे। एक एक यहीं पर 4 परिक्रमा भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए परिक्रमा करेंगे। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं बोलो। ओम शिव परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं। हे शिव शंकर भवानी शंकर हे शिव शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणं। ओम शिव परात्परा ओंकार शिव तव शरणं। ओम शिव
परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं हे अविनाशी कैलासवासी हे अविनाशी कैलासवास पार्वती पति तव शरणं ओम शिव परात्परा ओंकारा शिव तव शरणं बोलो ओम शिव परात्परा ओंकारा शिव तव शरणं हे मृत्युंजय पशुपति शंकर हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणं ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं बोलो ओम शिव परात्परा ओंकारा शिव तव शरणं ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं हे वृषभध्वज हे धर्मध्वज हे वृषभध्वज हे धर्म सांब सदा शिव तव शरणं ओम शिव परात्परा ओंकारा शिव तव शरणं बोलो ओम शिव परात्परा ओंकारा शिव तव शरणं हे अविनाशी कैलासवासी हे अविनाशी कैलासवास पार्वती पति तव शरणं बोलो ओम शिव परात्पर ओंकारा शिव तव शरणं बोलो ओम शिव परात्परा ओंकारा शिव तव शरणं बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सभी संतों की सभी भक्तों की आज के आनंद की जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।